और जो दूसरा एंगल है इसका मेजर ले लिया हमने 20 डिग्री। तो अब इन दोनों की सम क्या हो रही है 150 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 170। तो क्या अब ये इसमें के सप्लीमेंट्री एंगल्स रहेंगे क्या? नो, these two angles are not supplementary angles of each other because their sum is not equal to 180 degree। उनकी सम 180 डिग्री नहीं है। इन दो एंगल्स की सम 180 डिग्री नहीं है, इसलिए these two angles हम लिखेंगे यहाँ these two angles are not supplementary angles। ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है क्योंकि इनकी सम 180 डिग्री नहीं आती। फिर हम क्या करेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स अभी यहाँ डिस्कस करेंगे कि कुछ एंगल्स यहाँ दिए हैं, उनके सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें निकालना है। एक साइड में हमें क्या दिए हैं, एंगल्स दिए हैं, और दूसरे साइड में हम क्या करेंगे, उनके सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं वो देखेंगे। जैसे कि व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री? द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री इज 170 डिग्री, क्योंकि दोनों की सम कितनी हो रही है 180 डिग्री हो रही है। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री? द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री इज 60 डिग्री, क्योंकि दोनों की सम कितनी हो रही है 180 हो रही है। What is the supplementary angle of 153 degree? The supplementary angle of 153 degree is 37 degree, क्योंकि दोनों 27 डिग्री, क्योंकि दोनों की सम कितनी हो रही है 180 डिग्री हो रही है। 153 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है 27 डिग्री है, क्योंकि दोनों की सम क्या होती है 180 है। या तो आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 180 में से 10 को माइनस करो 170 मिलेगा, 180 में से 120 को माइनस करो 60 डिग्री मिलेगा, 180 में से 153 को माइनस करो 27 डिग्री मिलेगा। then what is the supplementary angle of x degree? that is 180 minus x degree, क्योंकि 180 में से 10 माइनस किया, 180 में से 10 को माइनस किया तो 170 आता है, 180 में से 120 को माइनस किया तो 60 डिग्री आता है, 180 में से 153 को माइनस किया तो 27 डिग्री आता है। फिर x डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 में से x को माइनस करेंगे तो जो भी आएगा वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x डिग्री? दैट इज 180 माइनस x डिग्री। तो इस प्रकार हम सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें सोचना है, हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में 3 क्वेश्चंस फिर हमें डिस्कस करने हैं। वो 3 क्वेश्चंस क्या है? कैन, पहला क्वेश्चन है कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स supplement to each other? दो एक्यूट एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्स हो सकते हैं क्या? कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट टू ईच अदर? दो एक्यूट एंगल्स सप्लीमेंट हो सकते हैं क्या? कैन टू राइट एंगल्स सप्लीमेंट टू ईच अदर? इन 3 क्वेश्चन के बारे में डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इन तीन सेंटेंस जो है के बारे में हमें सोचना है। पहला क्या है, पूछा है कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स सप्लीमेंट टू ईच अदर? दो ऑब्ट्यूज एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं क्या? जैसे कि पहला ऑब्ट्यूज एंगल है मान लो 120 और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा ही होना चाहिए, तो मान लो है 95। दोनों की सम करो तो क्या होगा 95 में अगर आप 120 के 95 को ऐड करते तो क्या होगा 5 दैट इज 1 2 250। तो 200 दोनों के एडिशन क्या
और दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की एडिशन क्या होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। सो टू ऑब्टयूज एंगल्स कैनॉट बी अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो ऑब्टयूज एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते बिकॉज देयर सम इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। उनकी सम क्या होगी, 180 डिग्री से ज्यादा होगी। टू ऑब्टयूज एंगल्स कैनॉट बी सप्लीमेंट्री एंगल्स, और सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते बिकॉज देयर सम इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, क्योंकि उनकी सम क्या होगी, 180 डिग्री से ग्रेटर होगी। दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, और हमें दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की सम क्या चाहिए, 180 डिग्री चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन, कैन टू एक्यूट एंगल जिनका मेजर 90 से कम हो, जैसे कि एक एक्यूट एंगल है मान लो 75 और दूसरा एक्यूट एंगल है मान लो 35 डिग्री, तो इनकी सम कितनी हो गई, अगर इनकी सम अगर हम लेते हैं तो वो हो जाएगी 110 डिग्री। तो दो एक्यूट एंगल की सम 180 से क्या होगी, लेस होगी, क्योंकि वो एक्यूट एंगल्स 90 डिग्री से कम होता है। एक्यूट एंगल जो होता है उसका मेजर 90 डिग्री से कम होता है। फिर 90 डिग्री से दो कम एंगल्स, 90 डिग्री मेजर से दो एंगल्स लेते हैं जिनका मेजर 90 डिग्री से कम है, और उनकी एडिशन करेंगे तो वो 180 से कम होगी। मतलब दो एक्यूट एंगल्स की सम 180 से हमेशा कम रहेगी, इसलिए दो एक्यूट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते। क्या क्वेश्चन है, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट टू ईच अदर? दो एक्यूट एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट हो सकते हैं क्या? नो, कैन नॉट। टू एक्यूट एंगल्स cannot supplement to each other। एक दूसरे के सप्लीमेंट cannot be supplement to each other। एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते because their sum is less than 180, क्योंकि उनकी सम क्या होती है, 180 डिग्री से कम आती है। दो एक्यूट एंगल की सम 180 डिग्री से कम आती है, इसलिए दो एक्यूट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या है, नो। Two acute angles cannot be supplement to each other। रीजन क्या है, because their sum is less than 180 degree। तीसरा क्वेश्चन है, can two right angles supplement to each other? दो राइट एंगल, पहला राइट एंगल 90 डिग्री, दूसरा राइट एंगल 90 डिग्री, दोनों की सम 180 डिग्री। तो प्रत्येक दो राइट एंगल हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल्स, or two right angles are always supplement to each other because their sum is 180 degree। दो right angles की sum हमेशा कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, इसलिए दो right angles हमेशा supplementary angles रहेंगे। दो acute angles supplementary angles नहीं हो सकते क्योंकि उनकी sum 180 डिग्री से कम होगी, less than 180 डिग्री होगी। दो ऑब्टयूज एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते क्योंकि उनकी सम 180 डिग्री से ज्यादा होगी। टू ऑब्टयूज एंगल्स कैनॉट बी सप्लीमेंट टू ईच अदर बिकॉज देयर सम इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। टू एक्यूट एंगल्स कैनॉट बी सप्लीमेंट टू ईच अदर बिकॉज देयर सम इज लेस देन 180 डिग्री। बट टू राइट एंगल्स कैन सप्लीमेंट टू ईच अदर बिकॉज देयर सम इज व्हाट, इक्वल टू 180 डिग्री। Then the third important pair of angles में जो है, third important type है, that is adjacent angles। क्या है, adjacent angles। adjacent angles। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि adjacent angle के बारे में। जैसे कि यहाँ इस प्रकार एक फिगर हम निकालेंगे और इसको नाम दे देंगे ABC और ये है B। तो अब यहाँ एक एंगल है ABD, एक एंगल कौन सा है, एंगल ABD, और दूसरा एंगल कौन सा है, CBD, एंड सेकंड इज एंगल CBD या BBC भी हो सकते हैं। ABD मतलब यहाँ एक
क्या है नंबर 1, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, बराबर है। उनका एक वर्टेक्स कॉमन होता है। ये एंगल ए बी डी का वर्टेक्स बी और एंगल डी बी सी का वर्टेक्स बी, एक वर्टेक्स क्या है, कॉमन है। उसी प्रकार यहाँ टोटल आर्म कितनी है, 3, आर्म बी ए, आर्म बी डी, आर्म बी सी, these are called arms of angles। तो एंगल ए बी डी में आर्म बी डी है, एंगल सी बी डी में आर्म बी डी है, मतलब आर्म बी डी क्या है, कॉमन है। तो क्या होता है, दे हैव ए कॉमन आर्म, उनकी एक आर्म क्या होती है, कॉमन होती है। दे हैव ए कॉमन आर्म, उनकी एक आर्म क्या होती है, कॉमन होती है। और ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है बी ए और बी सी, ये तो अलग अलग है ना, सेम आर्म नहीं है, अलग अलग है। एंड नॉन कॉमन आर्म आर आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, एक इस साइड में है, एक इस साइड में है। और तीसरी खासियत क्या होती है, नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड of common arms, common arm। ये तीन बातें अगर है तो उनको हम क्या कहते हैं, adjacent angles। तो ये एंगल ABD and angle CBD are called adjacent angles। ये क्या है, adjacent angles है। एंगल ABD, एंगल ABD and एंगल CBD कौन से एंगल्स है, these are called adjacent angles। ये adjacent angles है। क्यों है adjacent angles, because they have a common vertex B, उनका एक vertex B कॉमन है। they have a common arm BD, उनकी एक arm BD कॉमन है। and the non common arms, ये जो non common arms है, and the non common arms BA और BC are on either side of common arm, common arm के दोनों साइड में है। तो तीनों जो कंडीशंस है यहाँ क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, और नॉन कॉमन आर्म जो है इस कॉमन आर्म के आइदर साइड में है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ हो रही है, और इसलिए एंगल ABD एंड एंगल CBD आर कॉल्ड adjacent angles। Then what is the definition of adjacent angles? तो हम यहाँ लिख सकते हैं, two angles are called adjacent angles। दो एंगल्स को हम adjacent angles कहेंगे if number 1 they have a common vertex, उनको common vertex है। number 2 they have a common arm, उनको common arm है। number 3 the non common arms are on either side of common arm। अगर तीन बातें हैं तो उन दो एंगल्स को हम क्या कहेंगे, adjacent angles कहेंगे। तो ये सभी क्या है, adjacent angles है। so all these are the adjacent angles। फिर यहाँ क्या है, हमें adjacent angles के बारे में कुछ क्वेश्चन जो है पूछे गए। एडजेसेंट एंगल्स की हम इस प्रकार और कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि पहले कुछ फिगर्स दे लेंगे। ये है, इसको नाम दे लेंगे ABC और एक P, या इसको D नाम देंगे। फिर दूसरा फिगर हम इस प्रकार निकालते हैं, जैसे ये है और ये है, इनको नाम दे देंगे AOB और ये है D। तीसरा भी हम इस प्रकार निकालेंगे, ये PQR और ये है D। इसे हम बोलेंगे एंगल 1, ये क्या है, एंगल 2। यहाँ है एंगल 1 और ये है एंगल 2। यहाँ है एंगल 1 और ये है एंगल 2। सो इस पहले फिगर में एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स।
नहीं है वो कॉमन आर्म के अनकॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। यहां पर भी एंगल DOA या AOB एंगल और BOD एंगल, ये दो एंगल आर एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स O है, कॉमन आर्म OD है और नॉन कॉमन आर्म इस कॉमन आर्म के दोनों साइड पे है। और तीसरा, यहां एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स है क्या? सो दीज आर नॉट द एडजेसेंट एंगल्स, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। These two are not the adjacent angles, ये adjacent angles नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन वर्टेक्स भी नहीं है और इनमें कॉमन आर्म भी नहीं है। तो आपको adjacent angles समझ में आनी चाहिए कि adjacent angles किसे कहते हैं। फिर adjacent angles के बारे में भी हमें कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, आपको पूछा गया है, कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी सप्लीमेंट? दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट होते हैं क्या? कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट? दो एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं क्या, हो सकते हैं क्या? तीसरा, कैन एंड एक्यूट एंगल्स बी एडजेसेंट? दो एक्यूट एंगल एडजेसेंट हो सकते हैं क्या? एंड एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू एन ऑब्टूस एंगल, और कैन acute angle be adjacent to an obtuse angle, ये क्वेश्चन है। कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी सप्लीमेंट? दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस प्रकार के एंगल्स निकालते हैं और मान लो इस एंगल का मेजर 130 है और इस एंगल का मेजर 50 डिग्री है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनकी सम कितनी है? 130 प्लस 50। यहाँ जो सम है 130, 50 प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट हो सकते हैं। यस, टू एडजेसेंट एंगल्स बी सप्लीमेंट बिकॉज़ देयर सम मे बी 180 डिग्री, उनकी सम 180 डिग्री हो सकती है। दो एडजेसेंट एंगल्स की सम 180 डिग्री हो सकती है, इसलिए वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी सप्लीमेंट? यस, टू एडजेसेंट एंगल्स बी सप्लीमेंट बिकॉज़ देयर सम मे बी 180 डिग्री। देन नेक्स्ट, कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट? वो एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं क्या? जैसे कि हम एक एग्जांपल, सेकंड के लिए एग्जांपल फिगर निकालेंगे। इस प्रकार की फिगर हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे ये है 50 डिग्री और ये जो एंगल है ये है 40 डिग्री। अब ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये एंगल और ये दूसरा एंगल एडजेसेंट एंगल्स है और दोनों की सम क्या है? 90 डिग्री है। इसका मतलब दो एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन है? कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट? यस, टू एडजेसेंट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट बिकॉज़ देयर सम मे बी 90 डिग्री, क्योंकि उनकी सम 90 डिग्री हो सकती है, क्योंकि उनकी सम 90 डिग्री हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कैन एन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट? एक्यूट एंगल्स एडजेसेंट हो सकते हैं क्या? तो हो सकते हैं। ये जो एक्यूट एंगल्स ये एक्यूट है ना दोनों? यस, टू एक्यूट एंगल्स बी एडजेसेंट, एक्यूट एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं। देन नेक्स्ट, कैन एक्यूट एंगल एंड ऑब्टूस एंगल बी कैन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू ऑब्टूस एंगल? डेफिनेटली हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे
एक फिगर यहाँ निकालेंगे। अब देखो यहाँ दो एंगल है, तो नाम दे दो, एक AOB BC। ये मान लो कितना है 20 डिग्री है और एक कितना है 160 डिग्री। तो एंगल AOC क्या है, एक्यूट एंगल है, और एंगल COB क्या है, ये 90 से बड़ा है ना, तो ऑब्ट्यूस एंगल है, और दोनों की सम क्या है 180 डिग्री है। तो एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल का एडजेसेंट एंगल हो सकता है, और ऑब्ट्यूस एंगल एक्यूट एंगल का एडजेसेंट एंगल हो सकता है। यस, कैन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू ऑब्ट्यूस एंगल? यस, एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल का एडजेसेंट एंगल हो सकता है, और उसका ऑब्ट्यूस एंगल भी एक्यूट एंगल का एडजेसेंट एंगल हो सकता है। दो एक्यूट एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, और दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कुछ आपको कुछ बातें यहाँ समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।